क्या तुमने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर कैसे बन जाते हैं जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी सिर्फ मेहनत करते हैं और थक कर सो जाते हैं? क्या फर्क है उनमें और हम में? क्या उनके पास कोई जादुई तरीका होता है या किस्मत उनकी जेब में पैदा होती है? नहीं दोस्त, सच ये है, अमीरी कोई राज नहीं है, बल्कि ये एक सोच है, एक पैसे को समझने की समझ है जो तुम्हें सिखाई ही नहीं गई। 3000 साल पहले धरती पर एक ऐसा शहर था जिसे आज भी दुनिया का सबसे अमीर शहर कहा जाता है। नाम था बेबीलोन, जहां सोने चांदी के सिक्के ऐसे बहते थे जैसे आज बारिश का पानी। लेकिन भाई, उस जमाने में भी दो तरह के लोग थे। एक वो जो दिन रात मेहनत करते थे लेकिन फिर भी गरीब थे, और एक वो जिनके पास सोच थी, समझ थी और धैर्य था, और उन्होंने सिर्फ कुछ साधारण नियमों को अपनाकर खुद को अमीर बना लिया। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे आम इंसान की कहानी सुनेंगे जो एक साधारण गाड़ी बनाने वाला था, लेकिन सोच ऐसी बना ली कि बन गया बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। नाम था अरकाद, और उसकी सोच ने आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। भाई, अगर तुम्हें भी लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, अगर तुम्हारे पास भी महीने के अंत में कुछ नहीं बचता, अगर तुम भी सोचते हो कि मेहनत करने के बाद भी जेब खाली क्यों रह जाती है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि इसमें सिर्फ बातें नहीं होंगी, बल्कि तुम्हें मिलेंगी वो 7 सोचने की ताकतें जो तुम्हें सिखाएंगी कैसे पैसा बचाया जाता है, कैसे उसे बढ़ाया जाता है, कैसे पैसा तुम्हारे लिए काम करता है, और कैसे तुम धीरे धीरे अमीर बन सकते हो बिना किसी धोखे, शॉर्टकट या झूठ के। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, क्योंकि इसमें हर सेकंड ऐसा है जो तुम्हारे दिमाग में पैसा कमाने की एक नई सोच भर देगा। और अगर तुमने ये समझ लिया दोस्त, तो तुम्हें कभी भी किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम है रोशन और तुम देख रहे हो माइंड फ्यूल सक्सेस, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि तुम्हारी सोच को आग देते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1, अरकाद की अमीरी की पहली सीख, जहां वो सबसे पहला राज बताता है अमीर बनने की असली शुरुआत क्या होती है। चैप्टर 1, खुद को पहले पैसे दो। फर्स्ट लर्न टू पे योरसेल्फ। बेबीलोन एक शहर जो अपनी ऊंचाई पर सोने की नदियों जैसा लगता था, जहां लोग धनी थे, सड़कों पर व्यापार होता था और हर गली में कुछ न कुछ बिकता था। लेकिन उस समृद्धि के बीच भी कुछ लोग गरीबी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उन्हीं में से एक था बंसीर, एक ईमानदार, मेहनती गाड़ी बनाने वाला। सुबह से शाम तक लकड़ी काटता, गाड़ी बनाता, लेकिन महीने के अंत में जेब फिर भी खाली होती। बांसीर एक अधूरी गाड़ी के पास बैठा है, माथे पर पसीना, आंखों में निराशा। उस दिन भी वो अपने घर की दीवार से टिका हुआ सोच रहा था, कब तक मैं ऐसे ही बिना पैसे के जीऊंगा? क्या मैं पैदा ही इसलिए हुआ हूं कि दूसरों के सपनों को पूरा करूं और खुद कभी चैन की सांस ना ले सकूं? उसी वक्त उसका दोस्त आता है, कोबी, जो एक संगीतकार था। दोनों मिलते हैं, बातें करते हैं और एक ही दर्द बयां करते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी हम गरीब क्यों हैं? कोबी बोलता है, हमारा दोस्त अरकाद तो पहले हम जैसा ही था, लेकिन आज वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया है। और वहीं से दोनों तय करते हैं, चलो अरकाद से पूछते हैं उसने ऐसा क्या किया। दोनों अरकाद के पास जाते हैं और खुलकर पूछते हैं, हमने भी उतनी ही मेहनत की है जितनी तुमने, फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा और तुम अमीर कैसे बन गए? अरकाद मुस्कुराता है और फिर कहता है, क्योंकि मैंने सीखा है पैसे को समझना, और मैंने सबसे पहले खुद को पैसे देना सीखा। अरकाद की पहली सीख, सबसे पहले खुद को पैसे दो। तुम हर दिन मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो, लेकिन हर पैसा किसी और को चला जाता है, दुकान वाले को, किराए वाले को, कपड़े वाले को, लेकिन तुम खुद के लिए कुछ नहीं बचाते। अरकाद कहता है, जब तक तुम हर कमाई में से कुछ हिस्सा अपने लिए नहीं बचाते, तब तक तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। नियम 1, हर 10 रुपये कमाने पर 1 रुपया अपने लिए रखो। भाई, इसका मतलब ये नहीं कि खर्च मत करो, बल्कि हर महीने 10% अपनी सेविंग में डालो और उसे हाथ मत लगाओ। अरकाद आगे कहता है, ये छोटा सा हिस्सा तुम्हारा भविष्य है, ये वही बीज है जिससे तुम्हारा धन का पेड़ उगेगा। बंसीर और कोबी को पहली बार एहसास होता है कि असली गरीबी मेहनत की कमी से नहीं,
सोच की कमी से होती है, और यहीं से उनके जीवन की सोच बदलने लगती है। अमीर बनने की शुरुआत मेहनत से नहीं, बल्कि हर महीने अपने लिए कुछ बचाने से होती है। तो भाई, अगर हर महीने 10% बचा भी लिया, तो फिर आगे क्या? क्या सिर्फ बचत से कोई अमीर बन सकता है? या फिर वो पैसा कैसे लगाया जाए, ये जानना जरूरी है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा पैसा तुम्हारा गुलाम कैसे बन सकता है? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां अर्काट बताएगा पैसे को बढ़ाना कैसे सीखा जाए। चैप्टर 2, पैसे को अपना गुलाम बनाओ। भाई, सोचो जरा, तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, घर की जिम्मेदारियां निभा रहे हो, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में जेब में कुछ नहीं बचता। अब मान लो तुमने अर्काट की पहली सीख को अपनाया, हर महीने 10% बचाना शुरू किया। धीरे धीरे तुम्हारे पास कुछ पैसे इकट्ठा हो गए। अब सवाल यह है, क्या वो पैसा बस ऐसे ही पड़ा रहेगा, या अब वो तुम्हारे लिए कुछ काम करेगा? अर्काट कहता है, अगर पैसा तुमसे काम नहीं कर रहा तो वो सिर्फ धूल खा रहा है। पैसा तब तक बेकार है जब तक वो तुम्हारे लिए और पैसा नहीं बना रहा। अर्काट जब पहली बार कुछ पैसे बचाने में सफल हुआ तो वो बहुत खुश था। उसने सोचा, अब मुझे इस पैसे से और पैसा बनाना है। लेकिन कैसे? उसका एक दोस्त था, अजमूर, जो एक ईंटों का व्यापारी था। अजमूर ने कहा, मैं दूर शहर से कीमती पत्थर लाने वाले एक व्यापारी को जानता हूं। अगर हम मिलकर निवेश करें तो मुनाफा दुगुना होगा। अर्काट उस समय बहुत उत्साहित था। उसने अपनी पूरी बचत, वो पहला पोटली जिसमें उसने महीनों तक 10% करके पैसे जोड़े थे, अजमूर को दे दी। दिन, हफ्ते और फिर महीने गुजरने लगे, लेकिन न कोई कीमती पत्थर आया, न मुनाफा, बल्कि वो व्यापारी ही भाग गया। अर्काट के सपने टूट गए, उसका दिल डूब गया। वो हफ्तों तक किसी से बात नहीं कर पाया। तब उसे एक बात समझ आई, मैंने पैसे को लगाने से पहले उसके रास्ते की रोशनी देखी ही नहीं। मैंने एक ऐसे काम में निवेश किया जिसके बारे में न मुझे अनुभव था और न ही उस इंसान को। अर्काट ने अपनी गलती को स्वीकार किया और खुद से वादा किया, अब पैसा कभी किसी ऐसे रास्ते पर नहीं जाएगा जहां मैं देख न सकूं कि वो वापस कैसे आएगा। फिर अर्काट ने फिर से बचत शुरू की। धीरे धीरे पैसा फिर इकट्ठा हुआ। इस बार उसने अपना पैसा एक सुनार को दिया जो सालों से सोने चांदी का काम करता था। उसने कहा, मैं इस पैसे से और सोना खरीदूंगा और हर महीने तुम्हें मुनाफा दूंगा। और वहां से अर्काट की असली अमीरी की शुरुआत हुई। हर महीने उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा था। वो आराम से बैठा था, लेकिन उसका पैसा बाजार में काम कर रहा था। उसने सीखा, पैसे को सिर्फ बचाओ मत, उसे ट्रेनिंग दो, उसे भेजो और उसे काम करवाओ। पैसा अगर तुम्हारे लिए पैसा नहीं बना रहा तो वो सिर्फ कागज है। अर्काट ने उस दिन एक बेहद जरूरी बात कही थी, धन सिर्फ एक जगह से नहीं आता। अमीरी तब आती है जब तुम्हारा पैसा भी तुम्हारे जैसे मेहनत करता है। हर सिक्का तुम्हारा नौकर है और उस नौकर का काम है तुम्हारे लिए और नौकर पैदा करना। इस एक सोच ने बेबीलोन के हजारों लोगों की किस्मत बदल दी। और आज भी ये सोच हमें बताती है कि असली अमीरी सैलरी में नहीं, बल्कि उस सिस्टम में है जिससे तुम्हारा पैसा सिस्टमेटिकली बढ़ता है। अब जरा सोचो, तुमने बचाया, तुमने समझदारी से निवेश किया, पैसा भी कमाने लगा, लेकिन एक दिन तुम्हारा कोई जानने वाला आता है और कहता है, भाई, एक स्कीम है, 3 गुना पैसा सिर्फ 10 दिन में। क्या करोगे? तुम्हारे अंदर लालच उठेगा, तुम्हारे दिमाग में वो अर्काट वाली कहानी आएगी, या फिर तुम फिर से वही गलती दोहराओगे। अब सवाल यह है, पैसा कमाना जितना जरूरी है, उसे बचाना और सुरक्षित रखना उससे भी ज्यादा जरूरी क्यों है? क्या हर अच्छा दिखने वाला अवसर असली होता है, या पैसा ज्यादा बार उन लोगों के पास से भागता है जो उसे जल्दी पकड़ना चाहते हैं? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां अर्काट बताएगा धन की रक्षा कैसे की जाती है और कैसे बचाया गया पैसा हमारी एक छोटी सी गलती से बर्बाद हो सकता है। भाई, अगर तुम अब तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम भी अपनी जिंदगी की सोच बदलना चाहते हो। तो अगला चैप्टर मिस मत करना, क्योंकि वो सिखाएगा पैसे को बचाने और धोखे से बचने की असली कला। इस चैप्टर में कहानी होगी, सीख होगी और वो सच्चाई भी, जिसे आजकल के बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं और फिर अपना सब कुछ खो देते हैं। चैप्टर 3, धन की रक्षा कैसे करें।
भाई मान लो अब तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। तुमने अर्काट की पहली 2 सीखें मान ली, बचत भी कर ली और समझदारी से निवेश भी। अब तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है। लेकिन एक सच्चाई सुनो, पैसा जितनी मेहनत से आता है उससे कहीं ज्यादा आसानी से चला भी जाता है। और यही वो मोड़ है जहां लाखों लोग फंस जाते हैं। अर्काट कहता है, अगर तुमने पैसे को बचा लिया तो अगली जिम्मेदारी है उसकी रक्षा करना। पैसा तुम्हारे बच्चे जैसा है, तुम उसे बाहर भेजोगे तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। अब सुनो एक कहानी। बेबीलोन में ही एक नौजवान था रोदान, जो एक भाले बनाने वाला था। एक दिन राजा ने उसकी कला से खुश होकर उसे इनाम में 50 सोने के सिक्के दिए। रोदान पहली बार इतना अमीर महसूस कर रहा था। उसके दोस्त रिश्तेदार सब उससे बात करने लगे। और फिर उसकी बहन का पति आया और बोला, एक व्यापार में पैसा लगा दो, बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं ऊंट खरीदूंगा और उसे सीरिया में बेच दूंगा। रोदान को कुछ समझ नहीं आया। उसने अर्काट से सलाह ली। रोदान ने कहा, मेरे पास अनुभव नहीं है, लेकिन मेरे रिश्तेदार को भरोसा है। अर्काट ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हारा बहनोई ऊंट व्यापार में माहिर है? रोदन बोला, नहीं, उसने तो पहले कभी ऊंट नहीं खरीदे। अर्काट ने तब वो लाइन कही जिसने बेबीलोन की दीवारों से टकराकर सदियों तक गूंजती रही। अगर तुम अपने पैसे को उस काम में लगाओगे जिसका तुम्हें या उस इंसान को ज्ञान नहीं है, तो तुम अपने ही सिक्कों को गटर में बहा रहे हो। तुम डॉक्टर से तलवार नहीं बनवाते, तो फिर व्यापारी के बजाय रिश्तेदार से व्यापार की उम्मीद क्यों करते हो? और यही है अमीरी की तीसरी सबसे जरूरी सीख, पैसे को सिर्फ वहां लगाओ जहां अनुभव, ईमानदारी और समझदारी हो। क्योंकि लालच, जल्दबाजी और भरोसे का गलत इस्तेमाल तीनों मिलकर इंसान को कंगाल बना सकते हैं। आज भी दुनिया में हर कोने में लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे, डबल इन 21 डेज, क्रिप्टो में लगाओ, 10 गुना कर दूंगा, पैसा दो, घर बैठे कमाओ। लेकिन भाई, सवाल ये नहीं है कि वो कितना रिटर्न दे सकते हैं। सवाल ये है, क्या वो तुम्हारा पैसा वापस कर भी सकते हैं? अर्काट कहता है, अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाए, अमीर वो है जो अपने पैसे की हिफाजत करना जानता हो। अब सोचो भाई, तुमने सालों से पैसा बचाया, सही सोच से कमाया और एक गलत फैसले में सब कुछ गंवा दिया। क्या यह नुकसान ज्यादा दर्दनाक नहीं होगा? इसलिए अर्काट की तीसरी सीख याद रखो, जहां ज्ञान ना हो वहां पैसा मत लगाओ, और जहां लालच हो वहां कभी भरोसा मत करो। अब सवाल उठता है, अगर पैसे को बचा भी लिया, सही निवेश भी कर लिया, तो क्या अब सब ठीक हो जाएगा? नहीं भाई, पैसा तभी तुम्हारे लिए जिंदगी बदल सकता है जब तुम खुद में वो सोच, वो डिसिप्लिन और वो इच्छा पैदा करो जिससे तुम्हारा मन कभी हार ना माने। और यही सिखाता है अगला चैप्टर, खुद पर नियंत्रण कैसे रखो और अमीरी की मानसिकता कैसे बनाओ। क्योंकि पैसा कमाना आसान है, पर उसे संभालना एक कला है। अगर ये बात दिल में लग गई हो भाई, तो अगला चैप्टर जरूर देखना, क्योंकि अब बात होगी खुद को अंदर से कैसे अमीर बनाया जाए। चैप्टर 4, खुद पर नियंत्रण और अमीरी की मानसिकता। भाई, तुमने पैसा कमाया, थोड़ा थोड़ा करके बचाया, फिर समझदारी से उसे लगाया और अब वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या इतना काफी है अमीर बनने के लिए? नहीं, क्योंकि असली जंग तो अब शुरू होती है तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे विचारों से, तुम्हारी इच्छाओं से। अर्काट कहता है, पैसा तब तक स्थायी नहीं होता जब तक इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण न पाले। अब सुनो एक सच्ची कहानी। बेबीलोन में एक नौजवान था दबासिर। वो जानवरों की खाल बेचता था। अच्छी आमदनी थी, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी, खर्च करने की लत। हर बार जब उसके पास कुछ ज्यादा पैसा आता तो वो नया कपड़ा खरीदता, शानदार दावतें करता, दोस्तों को उधार देता और फिर कुछ ही दिनों में वापस उसी हालत में पहुंच जाता, कर्ज में डूबा हुआ। एक दिन तो हाल ये हुआ कि बाजार के कई लोग उससे अपना पैसा वापस मांगने लगे। दबासिर घर छोड़कर भाग गया। वो शहर से दूर गुलाम बन गया। उसका आत्मसम्मान टूट गया। लेकिन वहां भी एक औरत ने उससे एक सवाल पूछा, अगर तुम आदमी हो तो अपने हालात को खुद बदलो, वरना जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते रहो। इसने उसकी रूह को झकझोर दिया। दबासिर ने वहीं से कसम खाई,
अब मैं वापस जाऊंगा और खुद को फिर से खड़ा करूंगा एक अमीर इंसान की तरह, न कि एक भिखारी की तरह। वो बेबीलोन वापस आया। पहली चीज उसने अपनी लालच पर काबू पाया। दूसरी चीज उसने हर उस इंसान की लिस्ट बनाई जिससे उसने कर्ज लिया था। और तीसरी चीज उसने एक नियम बनाया, हर कमाई में से 10% अपने लिए, 20% कर्ज चुकाने के लिए और 70% बाकी जरूरतों के लिए। धीरे धीरे वो कर्ज से निकला, खुद पर भरोसा आया और फिर उसी शहर में एक सम्मानित व्यापारी बन गया। अर्काड यही तो समझाना चाहता है, तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा खुद पर नियंत्रण है। अगर तुम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हो तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनने की क्षमता रखते हो। आज के जमाने में भी लोग 10,000 कमाकर 12,000 खर्च करते हैं। फुटकर ईएमआई में जिंदगी फंसी हुई है। कपड़े, फूड डिलीवरी, फोन अपग्रेड, पार्टीज और फिर शिकायत करते हैं पैसा टिकता ही नहीं। भाई, जब तक सोच को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक बैंक बैलेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जरा सोचो, अगर दबसीर जैसे इंसान ने गुलामी से उठकर सम्मान पा लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ एक चीज चाहिए, नियम, और उस नियम पर अडिग रहना। अब ध्यान से सुनो भाई, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो ये 3 बातें हर दिन अपने मन में दोहराओ। 1, मैं हर महीने की शुरुआत में ही बचत करूंगा, बचाकर खर्च नहीं, खर्च से पहले बचत करूंगा। 2, मैं फालतू की इच्छाओं को काटूंगा ताकि मेरा पैसा मुझे कंट्रोल न करे, मैं पैसे को कंट्रोल करूं। 3, मैं खुद से सच्चा रहूंगा, चाहे कितना भी छोटा कदम हो, रोज आगे बढ़ूंगा। अब सवाल यह है, अगर हम खुद को काबू में भी ले आएं तो क्या ये काफी है, या फिर अमीरी के लिए कोई ऐसा अवसर भी चाहिए जो हमारी मेहनत को 10 गुना बना दे? क्या हम सबको एक मौका मिलता है जो हमारी किस्मत बदल सकता है? बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। यही जवाब छुपा है अगले चैप्टर में, जहां आर्काड बताएगा अवसर की कीमत क्या होती है और कैसे उसे पहचानकर पकड़ लिया जाता है। भाई, अगर ये चैप्टर तुम्हें अंदर से हिला गया हो तो अगले चैप्टर में तुम्हें वो मिलेगा जो अमीर बनने की अंतिम कुंजी है। अब आ गया है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का वो चैप्टर जिसका इंतजार हर वो इंसान करता है जो जिंदगी में एक सही मौका चाहता है, एक ऐसा अवसर जो उसकी किस्मत बदल दे। चैप्टर 5, अवसर की कीमत और उसे पहचानने की कला। भाई, क्या तुम्हें भी लगता है कि दुनिया के कुछ लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि उन्हें जिंदगी में मौके ही मौके मिलते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग हर दिन खून पसीना बहाते हैं लेकिन उनकी जिंदगी में कोई बड़ा अवसर ही नहीं आता? क्या ये किस्मत है या फिर हम ही हैं जो उस मौके को पहचान नहीं पाते जब वो हमारे सामने खड़ा होता है? बेबीलोन में भी एक ऐसा ही युवक था। शारू बहुत मेहनती लेकिन बहुत ही साधारण जिंदगी जी रहा था। हर सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में जाता, पानी लाता, जानवरों को चारा देता। एक दिन उसके पास एक व्यापारी की गाड़ी गुजरी जिसे ऊंट चलाने वाले की जरूरत थी। व्यापारी ने शारू से पूछा, तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? मैं तुम्हें दूर देश ले जाऊंगा जहां व्यापार है, सोना है और अवसर है। शारू चौंका, उसे डर लगा। उसने सोचा, अगर मैं गया और सफल नहीं हुआ तो, अगर कुछ गलत हो गया तो, और उसने ना कह दिया। सालों बाद वो बूढ़ा हो गया और जब उसने किसी से सुना कि वही व्यापारी अब अरबपति बन चुका है तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मौका तो मेरे पास भी था लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया और न ही मैंने उसमें कूदने की हिम्मत दिखाई। अर्काद यही तो कहता है, अवसर हमेशा दस्तक देता है लेकिन वो शोर नहीं करता, वो चुपचाप आता है, और अगर तुमने ध्यान न दिया तो वो किसी और के दरवाजे पर चला जाता है। अब भाई सोचो, जरा तुम्हारे सामने एक स्किल सीखने का मौका है, एक बिजनेस शुरू करने का मौका है, एक छोटी इन्वेस्टमेंट करने का मौका है, लेकिन तुम सोचते हो अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करता हूं, यकीन नहीं है कहीं नुकसान न हो जाए, और फिर वो अवसर छूट जाता है। अर्काड कहता है, मौके वो लोग पकड़ते हैं जो तैयार होते हैं, जो लोग हर दिन सीखते हैं, अपने पैसे को सही दिशा में रखते हैं और अपने डर को जीतना सीखते हैं। अब एक और बात ध्यान से सुनो, बहुत से लोग बोलते हैं मुझे कभी सही मौका ही नहीं मिला, लेकिन सच्चाई ये है भाई, मौका तुम्हारे सामने तब आएगा
जब तुम उसके लायक बन जाओगे। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है, सोच है और थोड़ा पैसा भी है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अमीर बनने से नहीं रोक सकती। अब एक सवाल, अगर मौका मिल भी गया तो क्या सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा? नहीं, मौका तभी फल देगा जब उसके साथ एक्शन लिया जाए। अर्काड कहता है, अगर अवसर को पकड़ना है तो डर, आलस्य और संकोच को मारना पड़ेगा। कोई भी अवसर परफेक्ट नहीं होता, वो तुम्हें तैयार करता है और तुमसे कुछ बड़ा करवाने की उम्मीद करता है। अब जरा सोचो, आज तुम्हारे पास क्या है? थोड़ा पैसा, थोड़ा अनुभव, कुछ मेहनत करने की ताकत, या फिर बस एक सीखने का जुनून? भाई, यही सब कुछ है। तुम बस उस एक मौके का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें पहचानने की कला सिखाकर तुम्हारी जिंदगी को पलट सकता है। अब सवाल यह है, जब मौका हाथ में आ जाए तो उसे कैसे पकड़ो, कैसे जोखिम को मैनेज करो और कैसे उस मौके को फेल होने से बचाओ? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां अर्काड बताएगा मौकों में स्थायित्व कैसे लाएं ताकि दौलत सिर्फ आए नहीं, रुक भी जाए। तो भाई, अगर तुम चाहते हो कि अगला मौका जब जिंदगी में आए तो तुम उसे दोनों हाथों से पकड़ सको, तो अगला चैप्टर मिस मत करना, जो बताएगा कि जब अवसर को पकड़ भी लिया जाए तो उसे बरकरार कैसे रखें और कैसे दौलत को अपने जीवन में स्थायी बना दें। चैप्टर 6, दौलत को स्थायी कैसे बनाएं। भाई, मान लो तुमने सब कुछ सही किया, पैसा बचाया, समझदारी से निवेश किया, खुद पर नियंत्रण रखा, मौके को पहचाना और उसे पकड़ लिया। अब तुम्हारे पास धन है, नाम है और लोग तुम्हें आदर से देखते हैं। लेकिन क्या अब सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, अब असली खेल शुरू होता है। अर्काड कहता है, दौलत को कमाना एक कला है, लेकिन उसे बनाए रखना एक युद्ध है। बहुत से लोग अमीर बनते हैं लेकिन उसमें टिकते नहीं, क्योंकि उन्होंने दौलत को संभालना नहीं सीखा। अब सुनो एक और कहानी। बेबीलोन में एक व्यापारी था, नुमासिर। वो अर्काड का बेटा था। अर्काड ने उसे युवावस्था में 2 चीजें दी। 1, एक थैली सोने की डू और 5 ऐसे नियम जो अमीरी को स्थायी बनाए रखते हैं। अर्काड ने कहा, मैं तुझे दौलत दे सकता हूं, लेकिन उससे ज्यादा कीमती ये नियम है। अगर तूने सिर्फ सोने पर भरोसा किया तो वो चला जाएगा, लेकिन अगर इन नियमों को अपनाया तो तू सदा के लिए अमीर बन जाएगा। शुरुआत में नोमसिर ने अपने पिता की बात को हल्के में लिया। वो बड़े बड़े कपड़े पहनता, शानदार भोज करता, हर अवसर पर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता। जल्द ही वो सोने की थैली खाली हो गई। अब वो समझा, दौलत सिर्फ कमाई से नहीं टिकती, बल्कि समझदारी से चलाने से टिकती है। वो वापस गया, अर्काड के 5 नियमों को ध्यान से पढ़ा और फिर अपने जीवन को फिर से खड़ा किया। कुछ ही सालों में नोमसिर ने सिर्फ दौलत ही नहीं कमाई, बल्कि स्थिर और सम्मानजनक जीवन बनाया। अब भाई, सवाल यह है, वो 5 नियम क्या थे जो दौलत को स्थायी बनाते हैं? अर्काड के अनुसार, नियम 1, हर कमाई का कम से कम 10% बचाओ और उसे कभी खर्च मत करो। ये तुम्हारा बीज है। नियम 2, उस पैसे को निवेश करो ताकि वो और पैसा पैदा करे। सिर्फ बचाने से दौलत नहीं बढ़ती, पैसे को काम पर लगाना पड़ता है। नियम 3, हर निवेश से पहले सलाह लो अनुभवी लोगों से जो उस क्षेत्र को जानते हैं। पैसा गलत हाथ में गया तो हमेशा डूबता है। नियम 4, भविष्य की तैयारी करो, बीमारी, बुढ़ापा या आपात स्थिति के लिए। एक दिन कमाई रुक सकती है, लेकिन खर्च नहीं। नियम 5, कमाई से ज्यादा खर्च कभी मत करो, भले ही आमदनी बढ़ जाए। दौलत की असली ताकत सादा जीवन, ऊंची सोच में है। अर्काड कहता है, धनमंद वही होता है जो कमाने के बाद भी खुद को उसी अनुशासन में रखे जिसमें वो बिना पैसे के था। अगर पैसा घमंड लाए तो वो टिकता नहीं। अब भाई, तुम खुद सोचो, अगर तुम करोड़पति बन भी गए और फिर कुछ सालों में सब कुछ गंवा बैठे तो क्या फायदा उस दौलत का? सच्ची अमीरी तब है जब तुम्हारा पैसा तुम्हारे बच्चों और पोतों की पीढ़ियों तक काम आए। अब आखिरी और सबसे चुभने वाला सवाल, क्या तुम्हारा सपना सिर्फ अमीर बनने का है, या फिर ऐसा सिस्टम बनाने का जिससे तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी कभी गरीबी का मुंह न देखे? इसका जवाब छुपा है अगले चैप्टर में, जहां अर्काड बताएगा धन को कैसे आगे बढ़ाया जाए ताकि वो सिर्फ तुम्हारा न रहे बल्कि एक विरासत बन जाए। भाई, अगर तुम्हें दौलत सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी की तरह चाहिए, तो अगला चैप्टर तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का
7वां और अंतिम चैप्टर जो सिर्फ अमीर बनने की नहीं बल्कि धन को विरासत में बदलने की बात करता है, ताकि दौलत सिर्फ तुम्हारे तक न सिमटे बल्कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी बदल दे। चैप्टर 7 लास्ट। धन को विरासत में कैसे बदलें। भाई, अब तक तुमने वो सब कुछ सीखा जो एक आम इंसान को असाधारण अमीर बना सकता है। तुमने बचत करना सीखा, तुमने निवेश करना सीखा, खुद पर नियंत्रण रखा, मौके को पकड़ा, दौलत को स्थायी बनाया। लेकिन अब सवाल यह है, क्या इतना ही काफी है? क्या अमीरी सिर्फ अपनी जिंदगी तक सीमित होनी चाहिए, या फिर क्या तुम्हें ऐसी विरासत बनानी चाहिए जो तुम्हारे बाद भी जिंदा रहे? बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान आर्काड अब वृद्ध हो चला था, लेकिन उसकी सोच आज भी उतनी ही तेज थी जितनी जवानी में थी। उसने अपने बेटे नोमसिर और अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, धन को केवल खुद तक सीमित रखना एक छोटी सोच है। असली समझदार इंसान वो होता है जो दौलत को विरासत में बदल देता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे सीखें और सम्मान के साथ जिएं। अब ध्यान से सुनो भाई, दौलत को विरासत में बदलने के लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, सोच, सिस्टम और संस्कार चाहिए। आर्काड ने 3 ऐसे स्तंभ बताए जिन पर हर लंबी चलने वाली अमीरी टिकी होती है। 1. ज्ञान की विरासत दो, सिर्फ पैसा नहीं। अगर तुमने अपने बच्चों को सिर्फ पैसा दिया लेकिन सोच नहीं दी तो वो कुछ ही समय में सब कुछ गंवा देंगे। इसलिए दौलत से पहले उन्हें सिखाओ पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे बचाया जाता है और कैसे निवेश किया जाता है। नॉलेज ही सबसे सच्ची लेगेसी है। 2. एक सिस्टम बनाओ जिसमें पैसा खुद बढ़ता रहे। आर्काड ने कहा, मैंने ऐसे घर बनाए हैं जो किराए पर चलते हैं, ऐसे खेत हैं जो हर साल अनाज देते हैं, और ऐसे व्यापारी हैं जो मुझसे जुड़े हैं। मतलब तुम ऐसे एसेट्स छोड़ो जो पैसिव इनकम बनाकर आगे भी काम करते रहें, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टेड कैपिटल, बिजनेस का शेयर और भरोसेमंद पार्टनरशिप्स। 3. समाज में भी कुछ लौटाओ ताकि नाम जिंदा रहे। आर्काड ने अपने धन का एक हिस्सा शहर के स्कूल, कुएं और मंदिरों के लिए दान किया। क्यों? ताकि मेरी दौलत सिर्फ मेरा नाम ना बढ़ाए बल्कि मेरी सोच को जिंदा रखे। जिसने समाज को कुछ लौटाया वो सिर्फ अमीर नहीं, एक मूल्यवान इंसान बन जाता है। भाई, सोचो जरा, जब तुम्हारा नाम लिया जाए तो लोग सिर्फ ये ना कहें कि वो अमीर था, बल्कि कहें उसने रास्ता दिखाया था। अब बात करते हैं कुछ जरूरी सुझाव जो तुम्हें आज से ही अपनाने चाहिए। 1. अपनी कमाई का ब्लूप्रिंट बनाओ। हर महीने कितना कमाते हो, कहां खर्च करते हो, कहां निवेश कर सकते हो, एक सिस्टम बनाओ और उस पर चलो। 2. कमाने से ज्यादा सीखने में समय दो। हर महीने एक नई स्किल सीखो, एक नई किताब पढ़ो और एक समझदार इंसान से बात करो, क्योंकि दौलत की नींव सोच पर टिकी होती है। 3. अपने बच्चों या भाई बहनों को पैसे की शिक्षा दो। उन्हें छोटी उम्र से ही सिखाओ पैसा क्या होता है, बचत कैसे की जाती है, बर्बादी से कैसे बचा जाता है। यही असली विरासत है। 4. खुद को एक ब्रांड बनाओ। तुम्हारा नाम तुम्हारी पहचान बननी चाहिए। अपने काम में ऐसा एक्सेलेंस लाओ कि लोग तुम्हारे बिना काम ना कर सकें। 5. समाज में एक ऐसा योगदान दो जो पैसे से बड़ा हो। एक बच्चा पढ़ाओ, एक गरीब को कमाने लायक बनाओ या किसी को मानसिक तौर पर मजबूत बनने की प्रेरणा दो, क्योंकि जो दूसरों की जिंदगी बदलता है वो कभी नहीं मिटता। और सबसे अंत में आर्काड की आखिरी सीख, धन वही सच्चा है जो दूसरों की भलाई में भी काम आए, और विरासत वही होती है जो सिर्फ नाम नहीं, सोच को आगे ले जाए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है भाई। क्या तुम सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो या फिर एक ऐसी लेगेसी बनाना चाहते हो जो तुम्हारे जाने के बाद भी जिंदा रहे? अगर हां, तो ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, तुम्हारे लिए एक जीने का तरीका बननी चाहिए। और अगर ये पूरी सीरीज तुम्हें पसंद आई हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, आई विल ग्रो विद विजडम, ताकि हमें पता चले कि तुम वाकई सोच को बदलना चाहते हो। चैनल नेम माइंड फ्यूल सक्सेस, जहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, तुम्हें वो सोच मिलेगी जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। भाई, अब जब तुमने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की पूरी यात्रा देखी तो एक बात साफ है, तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो पहले था। अब तुम्हारे पास सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, उसे बचाने, बढ़ाने और विरासत में बदलने की समझ भी है। हो सकता है इस वक्त
तुम्हारी जेब में बहुत पैसा ना हो, लेकिन अब तुम्हारा माइंडसेट करोड़ों से भी कीमती है, क्योंकि असली दौलत वही होती है जो सोच से शुरू होती है और पीढ़ियों तक चलती है। भाई, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर दिन एक नया कदम उठाना पड़ता है, और ये वीडियो तुम्हारा पहला कदम है उस अमीरी की ओर जो सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, सोच में होती है। तो अब एक वादा करो खुद से, मैं फालतू की चीजों पर खर्च नहीं करूंगा, मैं हर महीने अपनी कमाई का हिस्सा बचाऊंगा, मैं सही जगह निवेश करूंगा, मैं खुद को और अपने परिवार को आर्थिक रूप से शिक्षित करूंगा, और सबसे जरूरी, मैं अपनी दौलत से समाज को कुछ लौटाऊंगा। अगर तुम दिल से इस वादे के लिए तैयार हो तो कमेंट करो, आई विल ग्रो विथ विजडम, ताकि हम सब एक दूसरे को याद दिला सकें कि हम सिर्फ अमीर नहीं, समझदार अमीर बनना चाहते हैं। और भाई, अगर ऐसी ही सोच और असली सीख चाहिए हर हफ्ते, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। माइंड फ्यूल सक्सेस, जहां तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं, जिंदगी बदलने की सोच मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई दिशा के साथ। तब तक याद रखो, असली अमीरी पैसों से नहीं, सोच से शुरू होती है।